हेलो दोस्तों। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है। ये एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये उस शक्ति की बात है जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। हम बात कर रहे हैं मानव स्वभाव की, यानी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। अगर आप इसे समझ गए तो आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी एक नई रोशनी में देखना शुरू करेंगे। तो चलिए, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां आप इंसानों की गहराई, भावनाओं की परतें और व्यवहार के पीछे छुपी मानसिकता को जानना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह आपकी सोच बदलने वाला अनुभव है। मनुष्य का स्वभाव उसकी सबसे छिपी हुई शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हम दूसरों को देखकर अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, उनके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, उनके चेहरे के भावों को सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हर इंसान के भीतर एक दुनिया चल रही होती है, जहां इच्छाएं, डर, लालच, ईर्ष्या, प्रेम और अधिकार की भावना आपस में टकरा रही होती हैं। अगर आप इस अंदरूनी खेल को समझ लें, तो आप न सिर्फ दूसरों को समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी एक नए स्तर पर जान पाएंगे। यह दुनिया मासूम लोगों की नहीं है, यह दुनिया समझदार लोगों की है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी आपको आगे ले जाएगी, तो आप आधी सच्चाई पर जी रहे हैं। असली ताकत इस बात में है कि आप लोगों के स्वभाव को पढ़ सकें, उनके अंदर छुपे इरादों को समझ सकें। और ये कोई चालाकी नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, तो आपको सिर्फ उनका चेहरा नहीं पढ़ना है, आपको उस भाव को समझना है जो वो छुपा रहे हैं, क्योंकि लोग वही नहीं होते जो वो दिखते हैं। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है खुद को बेहतर दिखाने की, खुद को शक्तिशाली दिखाने की। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है, वो दिखावे की जरूरत नहीं समझता। वो जानता है कि असली शक्ति नियंत्रण में है, अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर के जानवर पर नियंत्रण। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप शांत रहते हैं, तब आप जीतते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाता है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तब आप असल में महान बनते हैं। क्योंकि शक्ति कभी भी चिल्लाने में नहीं होती, वो हमेशा मौन में होती है। हम सभी के अंदर भावनाएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भावनाओं को पहचान लेता है और उन्हें दिशा दे देता है, वही जीवन के असली खिलाड़ी होते हैं। ज्यादातर लोग अपने गुस्से, ईर्ष्या या डर के कारण निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रुककर सोचता है, जो समझता है कि हर प्रतिक्रिया एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, वही खुद को विकसित करता है। अगर आप आज से ही अपनी भावनाओं के स्वभाव को जानना शुरू कर दें, तो आप खुद को हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाते जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव केवल बाहरी दुनिया को देखने से नहीं समझा जा सकता, आपको गहराई में जाना होगा। जब कोई लगातार लोगों की आलोचना करता है, तो समझ लीजिए कि वो अंदर से खुद से असंतुष्ट है। जब कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है, तो शायद वो किसी चीज की स्वीकृति चाहता है। और जब कोई चुप रहता है, तो जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो, वो खुद को समझने में व्यस्त हो सकता है। हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, और जब आप कारण को समझने लगते हैं, तब आप लोगों के ऊपर नहीं, उनके भीतर देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इंसानों की गहराई को समझना होगा। आपको जानना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कब सोचते हैं। आपको यह देखना होगा कि कौन आपकी ऊर्जा खींच रहा है और कौन आपको ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आप बार बार उन लोगों को महत्व देते हैं जो आपको तोड़ते हैं, तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि कौन आपकी वृद्धि में सहायक है, तो आप उड़ना शुरू कर देंगे। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? क्या मैं अपने अंदर की इच्छाओं को समझता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मुझे किस चीज से डर लगता है और क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप दूसरों को पहचानने की कोशिश भी नहीं कर सकते। आत्मज्ञान ही वो पहला कदम है जिससे मानव स्वभाव की समझ की यात्रा शुरू होती है।
और यह कोई आसान सफर नहीं है, लेकिन यह वो सफर है जो आपको वहां ले जाएगा जहां 95% लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। हर बार जब आप किसी की मुस्कान देखते हैं तो जानिए वहां कोई ना कोई दर्द भी छुपा हो सकता है। हर बार जब कोई आपको सलाह देता है तो सोचिए कि उसके पीछे उसका कौन सा अनुभव या स्वार्थ छुपा है। जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि हर इंसान अपने नजरिए से देखता है, तब आप अपनी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप मजबूत बनते हैं और ये मजबूती आपको अजेय बनाती है। आपको यह समझना होगा कि इंसान आदतों का जीव है। हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। अगर आप रोज प्रतिक्रिया देने की आदत में हैं तो आप कभी नियंत्रित नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत बना लें तो आप धीरे धीरे खुद को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपनी ही भावनाओं से मुक्त कर लेंगे। खुद को जानना, लोगों को पढ़ना और भावनाओं को दिशा देना, यही वो 3 कानून हैं जो मानव स्वभाव को आपके पक्ष में मोड़ सकते हैं। यह मत सोचिए कि दूसरों को समझने का मतलब है कि आप सब पर शक करें। इसका मतलब है कि आप जागरूक हो जाएं। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करें। जब आप किसी को देखते हैं तो उसके व्यवहार के पैटर्न को पकड़ें। और सबसे जरूरी बात, खुद को धोखा देना बंद करें। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से देखने लगते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। हर इंसान में अच्छाई भी होती है और अंधकार भी, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की दोनों शक्तियों को जान लेता है वही संतुलन में जी पाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहेंगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर अंधकार है और आप उसे पहचानते हैं, तब आप सच में नियंत्रण में हैं, क्योंकि तब आप उसे दिशा दे सकते हैं, दबा सकते हैं या जरूरत पड़ने पर उससे शक्ति ले सकते हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना जानते हैं और दूसरों को कितना समझते हैं। और ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये आती है अनुभव से, आत्मनिरीक्षण से और बार बार गिरकर उठने से। तो खुद से एक वादा करें कि आप रोज अपने अंदर झांकेंगे। आप अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को पहचानेंगे और फिर धीरे धीरे आप वो इंसान बनेंगे जिसे कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती। यही है मानव स्वभाव की शक्ति। इसे समझो, इसे अपनाओ और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। कोई तारीफ चाहता है, कोई स्वीकार्यता, कोई सुरक्षा, कोई शक्ति, कोई प्रेम। और जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि कौन सी भावना किस व्यक्ति को चला रही है, तब आप भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। आप अब लोगों के शब्दों में नहीं फंसते, आप उनके इरादों को महसूस करने लगते हैं। दुनिया में जो लोग सबसे प्रभावशाली होते हैं वो सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा ज्ञान है, वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो इंसानों को समझते हैं। एक नेता, एक कलाकार, एक उद्यमी, इन सब का काम ही यह होता है कि वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकें। और यही कारण है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है वो हर जगह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो लोगों के दिलों तक पहुंचता है। और इस समझ की शुरुआत होती है खुद से। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, जब आप खुद के झूठ को पकड़ते हैं, जब आप अपने अंदर की ईर्ष्या को स्वीकार करते हैं, तब आप सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। और यह आसान नहीं है, यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन इसी दर्द में आपकी असली ताकत छिपी है। क्योंकि जब आप अपने सबसे अंधेरे हिस्से को स्वीकार कर लेते हैं, तब दुनिया में कोई भी आपकी कमजोरी को हथियार नहीं बना सकता। आज दुनिया में असुरक्षा सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोग दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पर नकली जिंदगी जीते हैं और अंदर से टूटे हुए होते हैं। और इसका कारण यही है कि हमने खुद से जुड़ना बंद कर दिया है। लेकिन आप इससे अलग हो सकते हैं। आप अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप हर दिन थोड़ी देर चुप रह सकते हैं, खुद से सवाल पूछ सकते हैं और खुद को बिना जज किए देख सकते हैं। यही आत्मा का बल है, यही सच्चे आत्मसंवाद की शुरुआत है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो ठहरिए, सोचिए, क्या यह गुस्सा उस व्यक्ति पर है या मेरी अपनी किसी अधूरी अपेक्षा पर? जब आप किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो पूछिए, क्या वो मेरी असफलता का आईना है या मेरी खुद की अनदेखी प्रतिभा का संकेत? ये सवाल आपको कमजोर नहीं बनाएंगे,
ये आपको आजाद करेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाबों में ही आपकी शक्ति छुपी हुई है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होता है, लेकिन खुद को बदलना आत्मनियंत्रण से आता है, और आत्मनियंत्रण आता है आत्मज्ञान से। आप तभी खुद को नियंत्रण में रख सकते हैं जब आप जानते हों कि आपकी कौन सी भावनाएं बार बार आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि किस बात से आपकी ऊर्जा गिरती है और क्या आपको भीतर से मजबूत बनाता है, तब आप हर स्थिति में शांत और स्पष्ट रह सकते हैं। कभी कभी लोग आपके सामने मित्र की तरह आते हैं, लेकिन उनके भीतर प्रतिस्पर्धा छुपी होती है। कभी कोई सलाह देता है, लेकिन उसमें खुद का लाभ जुड़ा होता है। अगर आप इन इरादों को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप खुद को धोखा खाने से बचा सकते हैं। और यह शक्ति आपको चालाक नहीं बनाती, यह आपको समझदार बनाती है। यह समझ आपको एक स्थिर आत्मा बनाती है, जो भावनाओं के तूफान में भी शांत रह सकती है। इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे जरूरी है, स्वीकृति। जब आप दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीखते हैं, तब आप खुद को भी स्वीकार करना शुरू करते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर कोई अपनी जगह से लड़ रहा है, हर कोई किसी न किसी दर्द के साथ जी रहा है, और यह करुणा आपको दूसरों के प्रति कठोर नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाती है। और यही संवेदनशीलता आपको लोगों से जोड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सीमाओं को भूल जाएं। आत्मसंवेदनशीलता का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बचाना। आपको तय करना होगा कि किन बातों पर प्रतिक्रिया देनी है और किन पर चुप रहना है। आपको समझना होगा कि हर बहस जरूरी नहीं होती, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। हर दिन जब आप जागें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज किसी को गहराई से समझ पाया? क्या मैंने अपनी कोई पुरानी आदत को थोड़ा और बेहतर बनाया? क्या मैंने अपनी भावनाओं को पहचाना, उन्हें दिशा दी? अगर आप यह रोज करते हैं, तो यकीन मानिए, आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाएंगे जो भीतर से स्थिर, बाहर से स्पष्ट और अपने स्वभाव में अडिग है। और यही है वो अवस्था जहां आप मानव स्वभाव को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाते हैं। आप अब भी लोगों के बीच रहेंगे, लेकिन उनके स्वभाव से संचालित नहीं होंगे। आप अब भी संघर्षों का सामना करेंगे, लेकिन बिना घबराए। आप अब भी भावनाओं से जुड़ेंगे, लेकिन उनमें डूबेंगे नहीं। यही है असली शक्ति, यही है मानव स्वभाव की समझ, यही है वह कला जो आपको हर स्थिति में विजयी बना सकती है। तो दोस्तों, अब जब आपने इस सफर को सुना, महसूस किया और भीतर तक इसे अपनाया, तो याद रखिए, मानव स्वभाव को समझना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। ये हर दिन, हर पल, हर रिश्ते में सीखने और जागरूक रहने की एक कला है। आपके पास अब वो दृष्टि है जिससे आप लोगों को गहराई से देख सकते हैं और खुद को भी ईमानदारी से पहचान सकते हैं। अब वक्त है उस ज्ञान को अपने हर फैसले, हर बातचीत और हर मोड़ पर इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो इंसान खुद को और दूसरों को समझ लेता है, उसे कोई भी हालात हिला नहीं सकते। तो उठिए, जागिए और अपनी उस शक्ति को जगाइए जो अब तक सोई हुई थी। दूसरों के स्वभाव को पढ़िए, खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाइए, और इस दुनिया में ऐसा असर छोड़िए कि लोग सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से भी प्रेरित हो जाएं। आप में वो सब कुछ है जो किसी बदलाव के लिए जरूरी है। बस अब रुकना नहीं है। हर दिन, हर कदम और हर सोच को एक उद्देश्य दो, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है, तब वह कुछ भी बन सकता है।